भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वीबी जीरामजी कानून को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये कानून रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। राठौड़ ने बताया कि इस कानून के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। वहीं वनवासी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 25 दिनों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भुगतान की समय सीमा तय कर दी गई है, जिससे भ्रम और अनियमितताएं खत्म होंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। उन्होंने दावा किया है कि पहले मनरेगा में बिचौलियों की भूमिका थी, जिसे नए प्रावधानों से खत्म किया जा रहा है ताकि योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंच सके। तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी चूंकि जीरामजी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली है और अब इसी को लेकर कांग्रेस के माफ कीजिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जरूरतमंद नागरिक को रोजगार भी मिल सके, रोजगार के अवसर अधिक मिले और उसमें कुछ सुधार करने थे, वो सुधार भी किए और व्यवस्थित रूप से काम हो सके। अव्यवस्थित काम नहीं हो, कोई काम अधूरा छोड़ दिया जिसका कि जनता के लिए कोई लाभ नहीं होता, कई काम अनुपयोगी कर दिए, कई ऐसे जॉब कार्ड्स भी मिले, लाखों जॉब कार्ड्स कई मठाधीशों के पास में, नेताओं के पास में, कर्मचारी अधिकारियों के पास में मिले। कई ऐसे जॉब कार्ड्स बना दिए गए जो मुंबई में बड़ा बड़ा उद्योग चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं और वो उनके नाम यहाँ चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स खोल दिए और उनसे वो बिचौलिए धन प्राप्त कर लेते थे। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई थी। यहाँ तक कि अशोक गहलोत जी ने भी खुद ने भी जब ये मेट लोगों की जो यहाँ मीटिंग हुई उसमें भी कहा कि भाई कई सरपंच बोलेरो सरपंच बन गए। ये बात भी उन्होंने कही थी, ये स्वीकारोक्ति भी उनकी है। ऐसे ही नहीं, कई जॉब कार्ड्स कई स्थानीय सरपंचों के पास में मिल गए। वो उनके नाम से अकाउंट खोल देते थे और अकाउंट ऑपरेट करते थे, पैसा निकाल लेते थे। तो सही मजदूर को मजदूरी मिलती नहीं थी, धन का दुरुपयोग होता था और उसकी जांच भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जांच के लिए भी 6% राशि उसमें और दी गई थी, जिसमें कि मैनेजमेंट के निमित्त जो व्यवस्थाएं की गई, जिससे पूरा संभव ही नहीं था। ये ऐसी अव्यवस्थित और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। देश के गाढ़े पसीने का, हमारे नागरिकों के गाढ़े पसीने का, पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि रोजगार मिलना चाहिए, जरूरतमंद को रोजगार सुनिश्चित किया जाए, उसकी गारंटी है, रोजगार मिलेगा और विकसित भारत बनाने के लिए सही